तो साथ संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज की जो ट्रू स्टोरी है, सच्ची घटना, वो ये है कि कैसे इंसान को कर्मों का फल मिलता है, उसके किए हुए कर्मों का फल। तो आइए शुरू करते हैं। शायद इस स्टोरी से हमें एक परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता मिल जाए, तो ध्यान से सुनिएगा। एक साहूकार के टाइम पे एक नौकर उसके यहाँ नौकरी मांगने आता है। साहूकार उसको रख लेता है। वो नौकर बड़ा प्रेम से, बड़ा तन मन धन से सेवा करता है उस साहूकार की। आगे जाके देखता है, मतलब उसके साहूकार के बिजनेस में भी हाथ बटाता है, उसके घर में भी हर चीज की हेल्प करता है बिना किसी स्वार्थ के। साहूकार उसको रख लेता है। आने वाले टाइम पर उसका मंथली जो भी बनता है वो बांध लेता है। थोड़ा टाइम बीतता है, साहूकार देखता है कि उसका काम साहूकार का बढ़ जाता है। साहूकार सोचता है इसके आने से कितना काम बढ़ गया मेरा। आगे जाके और टाइम थोड़ा बीतता है, साहूकार सोचता है कि अपनी बीवी के साथ सलाह करता है कि हमारा कोई बच्चा तो है नहीं, क्यों ना हम इसी को बच्चा मान लेते हैं और उसका जो भी हम कमाई करेंगे कुछ परसेंटेज इसी के नाम दे दे करेंगे। मगर वो नौकर एक नौकर की हैसियत से काम नहीं करता, उधर एक बेटे की तरह काम करता है, तन मन धन से। अब होता क्या है, आगे जब जाता है, आगे साहूकार देखता है साहूकार का काफी बिजनेस बढ़ जाता है। नौकर बेचारा जो उसको खर्चा पानी मिलता था वो रख लेता था, बट साहूकार ने उसको कुछ परसेंटेज का पार्टनर बनाया हुआ था। कुछ साल बीतते हैं। साहूकार क्या करता है, बाद में एक दिन हिसाब किताब लेके बैठता है। हिसाब किताब क्या लेके बैठता है, वो देखता है मैंने इसको पार्टनर बनाया है, इसका तो काफी पैसा निकल रहा है, इसको देना है मुझे। वो दिन भर उसी चिंता में रख गया कि उसको इतना पैसा कैसे दूं, ये तो एक नौकर है, जबकि माना क्या था कि बेटा। अब होता क्या है, एक दिन नौकर बीमार पड़ जाता है। बीमार पड़ता है, वो साहूकार सोचता है कि यही मौका है कि इसी टाइम डॉक्टर से इसको जहर का इंजेक्शन लगवा देता हूँ। डॉक्टर साहब को बुलाता है। उस डॉक्टर को 500 रुपए का लालच देकर अपने नौकर को, जिसे बेटा माना था कि हमारी कोई औलाद नहीं, चलो उसी को अपनी औलाद मान लेते हैं, पैसों के लालच में उसने, साहूकार ने डॉक्टर के थ्रू उसे 500 रुपए देके, उस टाइम पे, ये काफी टाइम, बहुत पुरानी घटना है सच्ची, उस टाइम पे 500 रुपए बहुत हुआ करते थे। 500 रुपए के लालच में वो डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगवा देता है। नौकर काल चालना में वो मर जाता है। अब होता क्या है, कुछ 1-2 साल बीतते हैं नौकर के मरने के बाद। तो देखता है कि साहूकार को एक बेटा होता है। वो बड़ा खुश होता है कि मैंने इतने कर्म करे हैं, उसका इतना अच्छा फल कि मुझे परमात्मा ने बेटे की दात दी है। आगे जाके होता क्या है, जब बेटा बड़ा होता है, उम्र हो जाती है उसकी शादी की, साहूकार बड़े धूमधाम से शादी करके लेके आता है। जैसे ही वो शादी से घर पे लेके आता है, साहूकार का बेटा के पेट में ऐसा दर्द उठता है कि वो किसी डॉक्टर के बस में नहीं आता। कुछ दिन बीतते हैं, बट साहूकार के बेटे का पेट का दर्द किसी भी हकीम, किसी भी डॉक्टर के समझ में नहीं आता। लगभग साहूकार का पूरा अकाउंट नीचे आ जाता है। वो धनी से निर्धन बन जाता है, इतना पैसा बर्बाद कर देता है अपने बेटे को बचाने के चक्कर में। अब आखिरी में डॉक्टर क्या कहते हैं उसको कि साहूकार जी, आपका बेटा बचेगा नहीं, सेवा कर लो। साहूकार रात के टाइम सर पकड़ के बैठ जाता अपने बेटे के पास। बड़ी तेज साहूकार का बेटा बोलता है
कि मालिक पहचाना मैं कौन हूं, पहचाना मैं कौन हूं। साहूकार ऊपर देखता है, ये तो मेरा नौकर है। बोले बेटा तू? बोला हाँ मालिक मैं ही हूं, अपना हिसाब लेने आया हूं। जो आपने मुझे 500 रुपये डॉक्टर को देके मुझे जहर का इंजेक्शन लगवा दिया था ना, मैं अपने पैसे वसूल करने आया हूं। अब फर्क इतना रह गया कि उस टाइम आप धनी हो चुके थे, अब निर्धन हो चुके हो, अब आप कंगाल हो चुके पूरे। अब मुझे ब्याज भी चाहिए। आपका बेटा जा रहा है, अब इसकी याद में आप तड़प तड़प के मरोगे। साहूकार को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि हाँ मेरे कर्मों का फल। साहूकार बोलता है कि बेटा ठीक है, तूने मेरे कर्मों का फल मेरे को मिला, बट वो जो तेरी बीवी अभी शादी करके ही आई है, लेके आए हैं, उसका क्या कसूर है। नौकर बड़ी तेज हंसता है। साहू को मालिक भूल गए, डॉक्टर जिसने 500 रुपए लेकर मुझे गरीब को जहर का इंजेक्शन लगवाया था, ये जो मेरी बीवी के रूप में आई है ये डॉक्टर है। डॉक्टर जिसने 500 रुपए लेकर मुझे गरीब को जहर का इंजेक्शन लगवाया था, ये जो मेरी बीवी के रूप में आई है ये डॉक्टर है। वो इसको भी भुगतना पड़ेगा सारी जिंदगी। तो साथ संगत जी, चाहे हम कुछ भी कर लें, कर्मों का फल तो मिलना ही है। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।